हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ का म्यूचुअल फंड का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कंपनी जो है टाटा इंडिया डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछला 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, कंपनी का अभी एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट हम लोग कितना लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो एक एक करके हम लोग सभी बातों को जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी और सेक्टर जो आता है थेमेटिक में आता है। इसमें बात करें हम लोग रिटर्न की, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न। जो 1 महीने के अंदर जो कंपनी का रिटर्न है वो है 3.18%, यानी कि 3.18% का रिटर्न है पिछला 1 मंथ के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लोग 6 महीने का रिटर्न का, तो 6 महीने में 9.16% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 3 साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो है 29% के आसपास 3 साल का रिटर्न है। अब 5 साल के हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 20.64% का रिटर्न है पिछले 5 साल के अंदर। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका रिटर्न। अब इसका एक एनएबी का प्राइस देखते हैं, तो इसका एक एनएबी का प्राइस है 39 रुपया 51 पैसा। और इसमें इस रेटिंग की बात करें तो ये अभी किसी प्रकार के इसको रेटिंग नहीं दिया गया है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना आप लगा सकते हैं, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 150 रुपये आप लगा सकते हैं। इसका फंड साइज की बात करें तो ये 7455 करोड़ का इसका फंड साइज है। अभी तक हम लोगों ने देखा इसका रिटर्न और एनएवी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो इसके अंदर टोटल 31 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें टॉप 10 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहले सबसे पहला जो आता है वो आता है इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, तीसरा है एलटीआई मिलिट्री लिमिटेड, चौथा है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, पांचवा है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठा है टेक महिंद्रा लिमिटेड, सातवां है साइंट लिमिटेड, आठवां है सैप एसी लिमिटेड, नौवा है पीवी फिनटेक लिमिटेड, 10वां है विप्रो लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे कंपनी के अंदर टोटल 31 स्टॉक लिस्टेड है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेटर का। तो रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 65,321 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 साल का रिटर्न कैलकुलेटर का। तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,17,729 रुपया। बात कर लेते हैं हम लोग 5 साल का रिटर्न का। तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,19,941 रुपये। तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।